इजराइल, मेरे भारत का आदमी इजराइल चले गया जहाँ पर मरा जा रहा है, बमबाजी से सब हो रहा है लगा। मेरा युवा अगर बेरोजगार नहीं है अपने इंडिया से तो फिर विदेश क्यों जाता है? इनसे मैं पूछना साल में हो गया, कह रहे हैं कि अगर युवा बेरोजगार नहीं तो 10-5 साल में हो गया क्या? आदमी हमारे इंडिया में, ठीक है, 10 करोड़ विदेशी आदमी हमारे भारत में रह रहा है। ये तो एक दूसरे स्टेट में जाते हैं। मुझे ये बताओ भूखा कौन मर रहा है? ये तो बता दो, कौन भूखा है? तुम काम नहीं कर रहे? हम काम नहीं कर रहे, कौन भूखा है? काम नहीं कर रहा। पहले बताइए हमारे इंडिया भुखमरी कितने नंबर पर है? मेरे घर में एक मोबाइल होता था, अब मेरी लुगाई पे भी मोबाइल है, बच्चे पे भी मोबाइल है, मेरे पे भी मोबाइल है, लड़की पे भी मोबाइल है, तो खर्चा कौन जाए? मोदी। खर्चे अपने बढ़ गए, अपने कम करो, बेरोजगार कोई नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट से आप बता रहे हैं कि देश की भुखमरी कौन से नंबर पे? कितने नंबर पे? ये भाई साहब मुझे बता दे। भुखमरी नहीं है, 13वें नंबर पे है, 113वें नंबर पे। ठीक है, पहले इनको पूछिए। डॉक्टर सुनिए पहले, कह रहे हैं कि आज देश भुखमरी पे है, चरम पे है बीजेपी सरकार में। भाई साहब देखो, ऐसा है, पब्लिक बढ़ रही है जो चोरों के लिए है। भुखमरी सब कुछ चोरों के लिए, चोरों के लिए, गठबंधन के लिए है सिर्फ वो भुखमरी, बाकी कोई भूखा नहीं मर रहा है आज के टाइम में। उज्ज्वला योजना, मोदी जी ने ऐसी ऐसी स्वच्छ भारत योजना लेकर आए जिससे आज हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में हो रहा है। आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी किसान भाई को 5 रुपए से भेंट करी नहीं करी। हमारे मोदी सरकार ने प्रत्येक लघु किसान को, छोटे किसान को, बड़े किसान को, सबको कुछ तो दिया। एटलीस्ट इतनी ज्यादा जनसंख्या है, अब सबको तो 10 लाख दे नहीं सकते। तो बीजेपी वाले ऐसे हाथ मारेंगे, ऐसे हाथ इसलिए मारेंगे, इसको हाथ ऐसे नहीं आता मारने के लिए। ये इंदिरा गांधी की सरकार थी, किसान को आज का मेटल मसला ऐसे क्या था? इसे क्या है? बीजेपी वाले ऐसे मारेंगे और इंडिया गठबंधन ऐसे मारी जाती है, सीधा हाथ। और इंडिया ये देखो बोलने नहीं देगा ये। माइक तो तुम्हारे ऊपर ही रखा है, बोलिए ना। इंदिरा गांधी की सरकार में थे, इंदिरा गांधी जब सरकार में थे, पहले सुनिए, पहले बोलने नहीं देगा, पहले बोलने से कुछ नहीं। इंदिरा गांधी जब सरकार में थे और किसान ऐसे धरना, ये बीजेपी वाले ने उसको शब्द नहीं सुनिए, पहले हम बोलने लगा, पहले उल्टा नहीं, हम जो बता रहे हैं, जो हकीकत है बता रहे हैं। तो इंदिरा गांधी एक इमरजेंसी ऐसा करते, सबको लाल किला बुलाया था, प्रधानमंत्री खुदा करके जो किसान का था वो पूरा हल करके चले गए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आया था? जिंदा जलाया भी तो था इमरजेंसी के अंदर। के सारे नेता जेल में बंद कर दिए, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था तुम्हारा, है? अब कितनी बात का जवाब दें? और रही बात हाथों की कि ऐसे ताली बजाते हैं, भाई साहब हैं हाथ तो ताली बजाएंगे ही। तुम्हारे पास खाली फोकट चोच के अलावा है क्या? है तुम्हारे पास खाली फोकट चोच ही तो है, बची कुची वही चलाते रहो। डरे हो ना, बीजेपी वाले डरे ना। दिल्ली में 7 का 7 यानी कि लोकसभा सीट, दिल्ली के अंदर 7 का 7 लोकसभा सीट, यानी 2013 से लेकर के अभी 24 आने वाला है, 7 सीट बीजेपी की कब्जा थी। आज ये बताइए, जो आज क्या है, मनोज तिवारी को सिर्फ यहाँ टिकट मिल रहे हैं और सब क्यों नहीं? और सब क्यों नहीं? सिर्फ मनोज तिवारी को यहाँ की टिकट मिल रहा है और सब और क्यों नहीं मिलेगी? जो काम करेगा। वाह 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 वाह। अरे मोदी कपिल सिब्बल की तरह राम मंदिर का कागज मारे। मेरा सवाल ये है कि मोदी सरकार ने ऐसे क्या काम नहीं किए जो आपको पसंद नहीं है? 5 काम गिनाते ये लोग। हम गिनाएंगे। क्या काम किया? गरीबों को घर मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, थोड़ा सा रोड मिल रही है। चलो मेरे साथ, थोड़ा सा उधर हो जाइए। जो हमारे चंबल घाटी कुआरी नदी का बेड़ है, उसमें कोई जाने को राजी नहीं था। बढ़िया फ्लैट बन रहे हैं, हर घर में शौचालय हैं, हाईवे टूटे हुए बड़े थे, बढ़िया हाईवे हो गए, पेट का पानी नहीं हिलता है। किसान को 1000 मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा है तो बता दो मेरे को। क्या नहीं? 5 काम गिनवाए जा सकते हैं। नाली देखिए, नल पानी पहुँच गया घर में, कितनी योजना है? हर घर नल पहुंच गए, शौचालय पहुंच गए, राशन। घेर घेर के इतनी सी बात हमारी सब लोग सुन लीजिए कि मोदी का विरोध नहीं होना चाहिए। 60 साल में कब शौचालय बनवाया तो पूछ लो, पूछो तो सही। एक शौचालय बनाने में कितना रुपया खर्च होता है, पहले इनसे पूछिए। खर्चे को छोड़ो, सरकार दे रही है हमें 12,000 रुपया में आज बच्चा का फिक्स भी नहीं पूरा होता है। अरे तो काहे नहीं दे दिया कांग्रेस सरकार ने? क्यों नहीं बनवाया? आप ये कहते कहा कांग्रेस सरकार तो ऐसा करके किया 70 साल में, जो हम लोग को बोलने के लिए और चलने के लिए सिखा दिया।
बांग्लादेश देके गया। बोलने के लिए और चलने के लिए सुना दिया गया। सरकार में कश्मीर से पंडितों को भगाया। ये आप कश्मीर की मुद्दे ले आए। लगाई 370 लगा दी, 35 लगा दिया, सब कांग्रेस ने लगाया। गलत है, गलत है। आप बताओ गलत है। देश का अब ये देखिए गलत है। बांग्लादेश बना दिया। एक एक करके बात करिए। एक सर अब ये एक एक गलत है। कांग्रेस के टाइम में कश्मीर का पंडित भगाया नहीं भगाया था, ये बता दो। झूठ है या सही है? क्यों भगाया था भैया? 370 से आपको क्या फायदा मिला, पहले आप बताइए। 70 से हमारे 370 से मैं बुला रहा हूँ, सुन लो। 370 से अमीरों को यानी कि फायदा मिला, अडानी अंबानी को। जाके देखो पता चलेगा। सुनिए, क्या फायदा मिला? बोलने नहीं देगा ये लोग। बंटवारा किसने बोलने लायक करवाया? तुम्हारे पे कुछ है ही नहीं जो बोलेंगे। नहीं देगा। जो पंजाबी विस्पित आए थे पाकिस्तान से, हटाने से आम नागरिक को कोई फायदा? कोई फायदा नहीं मिला। क्या मेरे पास जाके देखिए। बोलने नहीं देगा, अब बोलने नहीं देगा। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 370 से क्या मीडियम क्लास से लेकर के गरीब तबका को क्या वहाँ जमीन जाके खरीद लेगा? नहीं खरीद लेगा। ये अडानी अंबानी को फायदा मिला जो उसका एयरपोर्ट चल रहा है, ठीक है ना, नया एयरपोर्ट बना जी, उनका चल रहा है लगा। हमको क्या फायदा मिला 370 से? कोई बता दे हमको। अब देखिए, अब एक एक करके बोलिए ताकि हम बताते हैं, हम बताते हैं। चलिए पहले इनको मौका मिला दीजिए। 370 इस देश के माथे पे बहुत बड़ा कलंक था, बिल्कुल, जो कि हम बिल्कुल कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर रहा था। अलग ही अलग है। हमारे हिंदुस्तान में वो अपने आप को मानता ही नहीं था, क्योंकि वो विशेष वहाँ का सब कुछ संविधान अलग, सब अलग। 370 को हटाने से देश का स्वाभिमान वापस लौटा है। एक अखंड भारत होने का जो सौभाग्य है वो हमें प्राप्त होना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए, और क्योंकि हम पहले भारतवंशी हैं, उसके बाद हम अमीर गरीब हैं। जब हम भारतवंशी ही नहीं रहेंगे, जब ये राष्ट्र ही नहीं रहेगा, जब हम गुलाम पे हो जाएंगे दोबारा, तो काहे का गरीबी अमीरी क्या लीजिएगा उससे? ये 70 साल से सर सुनिए, ये इनका कहना है कि जो कल, सर एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। इनका कहना है कि जो कल तक कश्मीर मांग रहा था ना, वो आज भीख मांग रहा है। भीख मांग रहा है। देखिए, मांग रहा है। मांग रहा है? क्यों कश्मीर 370 हटाने का विरोध क्यों? फायदा ही नहीं। 370 कश्मीर मांग रहा था। पाकिस्तान विरोध कर रहा है। क्यों बोलो? 370 अब तो पानी के लिए भी परेशान हो रहा है, पानी के लिए भी परेशान हो रहा है। पानी हो तो तुम थोड़ी उसको जाकर पहुंचाने के लिए जा रहे हो। हम थोड़ी पहुंचा रहे हैं वही उनको। पहुंचा रही थी। इनसे एक है, बालाकोट जब हुआ था, कांग्रेस ने बोला था कि इसका मेरे को सबूत चाहिए कि ऐसा हुआ है। सबूत दिए, फिर बालाकोट कांग्रेस ने मांगा था, कांग्रेस ने मांगा था ना भाई साहब, मांगा था ना। तुम्हारे पर निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। खाने का बालाकोट में जो है हमारे, सुनिए पहले सुनिए, जब यहाँ हमारे क्या पाकिस्तान से आया था, गाड़ी जो आ रहा था, मीडिया दिखा रहा था, वो ये 2019 की इलेक्शन यानी कि जीतना था तो बालाकोट कन यानी करवाया था, समझे? इसलिए करवाया था, हमारे प्रधानमंत्री करवाया था। इसलिए जब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, आरोप इसलिए लगा रहे हैं, ये बालाकोट की बात ले आया तो कल का आपने पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, पहले सुनिए। आज तक कोई उसका छानबीन हुई? आज तक कोई छानबीन हुई? विपक्ष ने हल्ला करते रहे, लेकिन आज तक छान भाई इधर से जा रहा है गाड़ी, इधर से यानी कि उसमें यानी कि आईडी इतना बम जा रहा है बढ़ करके, सेना को यानी 40 जवानों को प्रधानमंत्री बनने लायक हैं जो आदमी चाहते हैं। शहीद का दर्जा दिया नहीं क्या? नहीं दिया। ये कि कल पाकिस्तान, सुन लीजिए, पप्पू प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो आलू डाल के पैसा निकाल सके। देश को एक समझदार प्रधानमंत्री चाहिए जो विश्व में हमारे देश को आगे बढ़ा सके। देश की महिला भी मेरे साथ है, थोड़ा सा आगे आइए आप। देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? थोड़ा सा आइए ना आगे। अंकल नरेंद्र मोदी होने चाहिए। बात करता हूँ, कौन होना चाहिए? बोल नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मगर ये कह रहे हैं राहुल गांधी को बनना चाहिए। वो कुली बन जाए, कुली नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मजाक कर सकता है। कपिल शर्मा की शो की जगह उसको बिठा देना चाहिए। जलाता है। शर्मा शो की जगह उसको बैठा देना चाहिए। ये लोग ऐसे बोलेंगे। आज बीजेपी में इतना हरावाट हो गया है, जो आज यहाँ की 7 सीट में एक मनोज तिवारी को सीट मिल रहा है, यहाँ से सब MP जा रहा है उसका। ये लोग का हरावाट हो गया। इंडिया गठबंधन जब बन गए हैं
इंडिया गठबंधन जब बन गया ना, ये लोग को हड़बड़ाहट मच गया है। अब क्या होगा, कांग्रेस आ जाएगी, हम लोग का दलाली नहीं चलेंगे, ठेकेदारी नहीं चलेंगे, इसलिए ये लोग को हड़बड़ाहट आ रहा है। अरे भाई, सातों को तो मैदान में उतारो ना। जो आदमी स्टोव पे कोयला जलाए, क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक है कभी भी? कह रहे हैं कि जो इंसान स्टोव पे कोयला जलाए वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? काहे न बन सकता है? स्टोव पे कोयला जलता है क्या? सुनिए ना, पहले स्टोव के ऊपर जो जलाओगे सब कुछ जलेगा, सब जलेगा। यही लोग पहले लालू यादव यही लोग पहले नीतीश कुमार को क्या कहता था, पलटू चचा बोलते थे ये लोग। आज बीजेपी में नीतीश कुमार चले गए तो आज देखो उनका कितना सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये लोग का कोई नहीं है, मायना नहीं है जो किस घड़ी क्या बोल देंगे, कैसे क्या बोल देंगे। ये लोग को सिर्फ ये हरड़ मोदी गरड़ मोदी का, राहड़ का दाल जितना महंगा हो जाए। आज सिलेंडर का आज भी 100 रुपया दाम कम हुआ है, 100 रुपया आज भी यानी दाम कम हुआ है सिलेंडर का। तो खुशी की बात है, ये दुख की बात थोड़ी ना है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सरकार, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो बहुत अच्छी सरकार है, बीजेपी वाले हमेशा दल बदलू रहते हैं। भाई साहब, इंडिया गठबंधन के पास चेहरा ही नहीं है कि वो राहुल गांधी को लेकर आएंगे। हमारे पास चेहरा तो है, उनके आपस के अंदर ही इतनी फूट है कि वो किसी चेहरे को लेके ही नहीं आ सकते। हमारा जो देश का इस टाइम प्रधानमंत्री है, पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व के अंदर उसका एक नाम है। सबसे बड़ा नेता के अंदर आज जो देखा जाता है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखा जाता है। भाई साहब ने अभी कहा सिर्फ 5 काम गिनवाए जाए उनके। भाई साहब 5 नहीं 50 काम ऐसे हैं जो गिनवा सकते हैं उनके। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उसका मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करा, इतने सारे काम है, आप सुन सुन के थक जाएंगे। गिनती ही नहीं है। आज जो हिंदुस्तान का विश्व में नाम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है, बीजेपी सरकार की वजह से हो रहा है। कांग्रेस का टाइम में सेना को गोली चलाने से पहले पूछना पड़ता था, पर जब से बीजेपी आई है, सेना गोली का हिसाब नहीं देती है। लेकिन जब कांग्रेस थी, एक गोली फायर करने से पहले कांग्रेस से हाँ आएगा तब फायर करती थी और उसका हिसाब देना पड़ता था।